हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर हमारे चैनल मैथ अड्डा बाई अनिल सर में आपका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ क्लास 9th मैथ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का जो रिमेनिंग पार्ट है, जो पुराना बाकी है वो पार्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन रियल नंबर लाइन। नंबर ऑलरेडी हम जानते हैं इसके बारे में कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर ऑलरेडी हम जानते हैं कि कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। इन रियल नंबर्स रेशनल और सेकंड इरेशनल, यानी कि एक बार रियल नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है और इरेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट करना है। अब रियल नंबर लाइन क्या होती है? लाइंस तो बहुत जानते हैं, बट व्हाट इज रियल नंबर लाइंस? ए हॉरिजॉन्टल लाइन इन अ प्लेन which contains all real numbers is known as real number line। ऐसी हॉरिजॉन्टल एक प्लेन में ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन जो सारे रियल नंबर को इसमें कंटेन करती है, सारे रियल नंबर इसमें आते हैं, उनको हम कहते हैं रियल नंबर लाइन। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर भी है इसमें, 1 2 3 -1 -2। रियल नंबर लाइन में आपको क्लियर है, राइट साइड पे जाएगी पॉजिटिव वैल्यू जाती जाएगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेफ्ट पे जाएंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करना है, मेरे पास नेचुरल नंबर है, रेशनल नंबर में इंटीजर भी है, प्लस 0 इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर्स, उसके बाद होल नंबर्स भी है, उसके बाद नेचुरल नंबर्स भी है। तो सारे नंबर्स को इसमें हम लोग रिप्रेजेंट करना पिछले क्लास में हम लोगों ने सीख लिया है इसको। अब रेशनल नंबर में क्या होता है? 0 है, रेशनल नंबर 2 है, 1/3 है, -1/2 है, ये सब क्या है? रेशनल नंबर्स है। अब इनको रिप्रेजेंट करने से ये 0 ये हो गया फर्स्ट, सेकंड 2 ये हो गया भाई 1/3। अब 1/3 0 से अधिक है पॉजिटिव वैल्यू, बट 1 से कम है क्योंकि न्यूमरेटर इसका अधिक है, कम है, डिनोमिनेटर अधिक है, तो ये 1 से कम है। तो 0 से 1 के बीच में 1 आउट ऑफ 3, 1/3 मीन्स 1 आउट ऑफ 3, तो 1 आउट ऑफ 3, तो 0 से लेके 1 से 0 से अधिक है बट 1 से कम है, तो 1 2 3 पार्ट्स करेंगे इक्वल 1 आउट ऑफ 3, दिस इज 1/3। वो -1/2 कंफर्म है, 0 से नीचे चले जाएंगे, 0 से लेफ्ट जाएंगे, -1/2, बट यहाँ स्टिल जो है न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर अधिक है, तो ये जो है 1 से कम है, -1 से कम है, तो यहाँ फिर वो -1 आउट ऑफ 2, 0 और 1 के बीच में 2 पार्ट्स, 1 और 2 इसमें ये, तो -1/2, 2.4 2 होल एंड 4, दैट इज 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2.1 2.2 2.3 2.4, ये हो गया 2.4। इसका मतलब कि हम रियल नंबर लाइन पे, जो रियल नंबर लाइन है जो सारे रियल नंबर को कंटेन करती है अपने इस लाइन पे, सारे रियल नंबर इस पे है, इस रियल नंबर लाइन पे, तो सारे रेशनल नंबर तो हम आइडेंटिफाई कर दे रहे हैं कहाँ पे रेशनल नंबर, कौन सा रेशनल नंबर कहाँ होगा। बट अब हमारा टॉपिक है क्लास 9th में कि रियल नंबर में रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स लाइक एज √2, √3, √5, √6, √4.6, √9.8, ऑल आर इरेशनल नंबर्स। इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ऑलरेडी हम जान चुके हैं। अब ऐसे नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो फर्स्ट हम एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे, करेक्ट है, नंबर लाइन, ये हमारा हो गया 0 1 2 3, ओके, 0 1 2 3।
तो अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक पॉइंट जाना, एक थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो पाइथागोरस ने, ग्रीक मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस, जिन्हें इस थ्योरम को प्रूफ किया था। उन्होंने कहा था कि इन राइट एंगल ट्राइंगल, सपोज वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल, right angle and B, in right angle triangle this is base, that one is perpendicular और this one is hypotenuse। तो Pythagoras theorem tells us that Pythagoras theorem में क्या कहती है, इसको in right angle triangle square of hypotenuse is equal to sum of the square of other two sides, बाकी दो साइड्स के स्क्वायर्स के बराबर होता है। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेस एंड हाइपोटेनस। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेते हुए हम अगर बेस को 1, परपेंडिकुलर को भी 1 रख देते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC square, that is 1 square plus 1 square, that is 2, then AC is equal to under root 2, यानी ये वैल्यू अंडर रूट 2 हो गई पाइथागोरस के हिसाब से। जब ये अंडर रूट हो गई तो फिर इसको रिप्रेजेंट कहाँ करना है, नंबर लाइन पे, यही काम हम करेंगे। ये हमारा वर्क फ्रेंड्स, रिप्रेजेंट अंडर रूट 2 ऑन रियल नंबर लाइन। तो फर्स्ट ये हमारी रियल नंबर लाइन है, ठीक है। Suppose this is 0, 1, 2, 3 and so on. This is my real number line. Okay. OA कई 3-4 स्टेप्स है इसमें। फर्स्ट मेक ए लाइन सेगमेंट OA इज 1 यूनिट। 1 यूनिट मीन्स 1 सेंटीमीटर 1 इंचेस। OA दिस इज 1 यूनिट। ओके, एंड सेकेंड लाइन इज मेक अ परपेंडिकुलर लाइन AB विच इज परपेंडिकुलर टू रियल नंबर लाइन OA। परपेंडिकुलर बनाने कैसे है, या तो कंपास से बनाइए या तो प्रोटेक्टर से बना सकते हैं। कंपास से बना सकते हैं 60, 120 बाइसेक्शन उनका, ये हो गया 90। ये आपका B पॉइंट है, ये भी 1 यूनिट है, ठीक है। AB इज इक्वल टू 1 यूनिट। थर्ड स्टेप, ज्वाइन OB, ज्वाइन OB। फोर्थ, OB इज इक्वल टू अंडर रूट 2 बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। कैसे हो गया, पाइथागोरस ने कहा था इन राइट एंगल ट्राइंगल, ये पर बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। तो OB हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस इज OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स OB इज इक्वल टू अंडर रूट 2। इसकी जरूरत नहीं है, ये वेरिफिकेशन है आपका, जस्टिफिकेशन है। तो OB इज इक्वल टू अंडर रूट 2। बट अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट कहाँ करना है, रियल नंबर लाइन पे। इस प्लेन में कहाँ रिप्रेजेंट करना है, इस रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सेम ये डिस्टेंस जो OB है वो सेम डिस्टेंस अगर OB है, एक आर्क अगर O को सेंटर लेकर के अगर मैंने OB रेडियस ले लिया और एक आर्क ड्रा किया विच इंटरसेक्ट द लाइन रियल नंबर लाइन एट पॉइंट C, taking O as a center and OB is radius, make an arc which intersect the real number line at C. The fourth step is
द फोर्थ स्टेप इज OC इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू √2 इक्वल रेडियाई। ये इक्वल रेडियाई है, OA एक ही आर्क के OA भी और OC दोनों इक्वल रेडियस है, तो इक्वल रेडियस है तो OA जो है OC के बराबर होगा। इसलिए फाइनली जो है हमारा OC इज इक्वल टू √2 हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ये लाइन जो है डार्क जो लाइन है ये OC है, ये √2 के बराबर है। आप यूनिट की बात की 1 सेंटीमीटर यूज कर सकते थे, 1 इंचेज यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूनिट आप यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो ये हो गया आपका √2 को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हो जाता है √3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। √3 को तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि अगर इसमें ये अगर 1 यूनिट लेके चलते हैं तो ये √2 होता है पाइथागोरस थ्योरम से। अगर हम इसको 2 कर लेते हैं तब कितना होगा, ये इसका स्क्वायर 2 दैट इज 4, इसका स्क्वायर 1, 4 1 5, तो ये √5 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यानी √3 चाहिए। फिर अगेन वही प्रोसेस, फिर हम क्या करेंगे, इस पे यहाँ 90 डिग्री ड्रा करेंगे, सेम 1 यूनिट, ये C होगा, अगेन 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, फिर ज्वाइन करेंगे, OC क्या हो जाएगा √3 पाइथागोरस थ्योरम से देख लेते हैं। ये आपका O है, ये आपका B है 90 डिग्री, ये आपका C है, ये कितना है √2, ये 1 यूनिट है। पाइथागोरस थ्योरम से OC स्क्वायर इज इक्वल टू √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑफ √2 इज 2 प्लस 1 दैट इज 3, तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो OC इज इक्वल टू √3, इसलिए ये √3 हो गया। √4 मुझे बनाना है, √4 चाहिए, मान लो √4 तो इरेशनल नंबर है हमारा, रेशनल नंबर है, बट अगर √4 अगर करना मुझे √5 तक जाना है, 4 जाने के बाद ही 5 जाएंगे, तो 4 फिर वही 90 डिग्री, इस पर 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये D हो गया, ठीक है, ये C यहाँ है ना, यहाँ पे D कर लेते हैं, फिर D को यहाँ ऐसे करेंगे, यहाँ आ गया, फिर ये E मान लेते हैं इसको, फिर इसको ज्वाइन कराएंगे, फिर ये √4 होगा, ये फिर जाएंगे यहाँ पे 2 पे चला जाए, तो √4 की वैल्यू कितनी होती है 2 पे आ गया है, ये लेंथ जो है 2 हो गया, फिर √5 मुझे चाहिए, फिर यहाँ 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर F इसको ज्वाइन कराए, ये √5 हो जाएगा। ये कैसे देख लो, ये √4 है, ये 1 है, इसका √4 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 5, तो ये √5 हो जाएगा उस हिसाब से, ठीक है, तो ये √5 हो गया। इसी तरह से 90 डिग्री करेंगे, फिर √6 आएगा, फिर इसको बनाएंगे √5 की वैल्यू यहाँ आएगी, तो फाइनली आपको एक स्पाइरल बन के आएगा। स्पाइरल में जैसे मॉस्किटो कॉइल है हमारा, वो स्पाइरल के फॉर्म में है, ऐसे फॉर्म में है, तो ऐसे करते करते हम देख रहे हैं एक स्पाइरल जैसा बनता जाएगा इस तरह से। ओके, फाइनली तो इस तरह से हम एक रिप्रेजेंट कर सकते हैं √2 को, √3 को, √4 को, √4 जो होते हैं, √5 को, √7 को, एक स्पाइरल का फॉर्म जो चाहे सो बना सकते हैं। बट अगर √10, √11 बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा दूसरा तरीका है हमारा, सेकंड एक और तरीका है कि जो सेट जैसे √5 चाहिए, तो √5 के लिए मुझे 1 √2, फिर ये √3, फिर √4 ऐसे नहीं जाने की जरूरत है। अब हम क्या करेंगे, सीधे √5 के लिए रियल नंबर लाइन पे सीधे 1 2 1 और 2 ये ले लेंगे OA सीधे, और यहां पे फिर 90 डिग्री B 1 यूनिट, इधर 2 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 1 यूनिट। ओके, फिर इसको जो है ज्वाइन करा देंगे OB, तो OB की लेंथ OB स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज
4 + 1 दैट इज 5, तो OB इज इक्वल टू √5। ये डायरेक्ट मुझे √5 आ गया। अब ये नहीं कि √2, √3, √4 करके √5 पे जाए। अगर हमारी सेटिंग बैठ जा रही है तो यहीं से 2 करके 1 करके √5 चले जाएंगे। ओके, अब √6 जाना है यहीं से 6 चले जाएंगे, 7 जाना है यहीं चले जाएंगे, 8 जाना है उस हिसाब से अपना करेंगे। ठीक है, ये है अंडर का रिप्रेजेंटेशन करने से √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। आप यहाँ से सेट करते रहेंगे क्या आपको चाहिए। अगर हम यहाँ पे 3 और 1 करें √10 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, 1 का स्क्वायर 1 दैट इज 10, ये हो जाएगा √10। ओके, √10, √9 मीन्स 3 है ही, √8 तो √6 के पास √8 2 यूनिट, फिर 1 यूनिट, ये हो गया √5, फिर वापस √6, फिर वापस √7, फिर वापस √8, इस तरह से चले जाएंगे और फाइव पर √8 चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, इज प्रेजेंट 5.8 ऑन रियल नंबर लाइन। ओके, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, 5.8 है तो नंबर लाइन पे एक 5.8 फर्स्ट वी ड्रा अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ 5.8 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट प्रोसेस हो गया, फर्स्ट वी ड्रा AB इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर रूट में है, इसकी टोपी हटा दो, इससे टोपी से कोई मतलब नहीं, स्क्वायर रूट हटा दो, सीधे हम 5.8 मेजर कर लिए। फिर उसके बाद सेकेंड एक्सटेंड AB अप टू C, BC इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब इस AB को C तक एक्सटेंड करेंगे, ये 1 यूनिट और एक्सटेंड कर दिए, तो टोटल लेंथ क्या हो गई हमारी, AB हमारी 5.8 थी, इसका मतलब टोटल लेंथ जो यहां से यहां तक हमारी हो गई वो हो गई 6.8। ओके, अगेन थर्ड स्टेप, बाइसेक्ट AC को हम बाइसेक्ट करेंगे। आपको पता है किसी लाइन को बाइसेक्ट करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर सकते हैं कंपास के हेल्प से। तो परपेंडिकुलरली मैंने बाइसेक्ट किया मान लो, ठीक है, तो ये पॉइंट O पे बच एट O, ठीक है, हमने उसको बाइसेक्ट कर दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दिया O पे। फोर्थ स्टेप क्या है, मेक अ सेमी सर्किल ऑफ रेडियस OA। एक OA रेडियस का, OA और OC जब इस लाइन को बाइसेक्ट किया है तो O सेंटर है, तो OA इज इक्वल टू OC इक्वल होगा सेमी सर्किल। ओके, एक सेमी सर्किल रखिए विच इंटरसेक्ट द लाइन से रियल नंबर लाइन एट पॉइंट A एंड C। ओके राइट, अब 5 पे मेक अ परपेंडिकुलर, मेक BD परपेंडिकुलर AB। इस AB पे एक BD परपेंडिकुलर बनाया विच इंटरसेक्ट द सर्किल एट पॉइंट D। यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, कैसे, या तो कंपास का हेल्प लो या तो फिर प्रोटेक्टर का, प्रोटेक्टर हेल्प लेंगे 60 120 90 बाइसेक्ट, ये इंटरसेक्ट जो इसको सेमी सर्किल को D पे इंटरसेक्ट करता है। यही लेंथ BD, यही लेंथ BD आपकी √5.8 है, यही लेंथ आपकी BD √5.8 है। और इस BD को रिप्रेजेंट कहां करना है, रियल नंबर लाइन पे। तो 6 स्टेप है, BD इज इक्वल टू √5.8, ये है आपका, ठीक है। अब इस BD को क्या करेंगे, इस BD को B को सेंटर लेकर के BD रेडियस रहेगा, मेक एन आर्क व्हिच इंटरसेक्ट द रियल नंबर लाइन एट पॉइंट E।
तो दिस बी इज बी डी इक्वल रेडियाई हो गया, तो ये √5.8 हो गया। ठीक है, ये तो प्रोसेस है। फिर वापस इस प्रोसेस को एक बार देखते हैं। क्या करेंगे? फर्स्ट मैंने क्या कहा था, √5.8, यानी कि फर्स्ट वी ड्रा ए लाइन सेगमेंट AB of 5.8, then extend this line AB up to C only 1 unit. First we draw line segment 5.8, then we extend the line AB up to C, okay, 1 unit. Bisect whole line AC, अभी इस AB को नहीं, पूरे होल लाइन AB AC को हम बाइसेक्ट करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्शन का मालूम है हमको तरीका, ठीक है। मैंने बाइसेक्ट कर दिया O पे। फिर थर्ड स्टेप क्या है, मेक एन सर्किल ऑफ रेडियस OA और OC। जब ये बाइसेक्शन है तो OA और OC का ये मिड पॉइंट हो गया हो, तो जब सेमी सर्किल बनाएंगे तो फिर A और C दोनों पॉइंट को टच करते हुए जाएगा सेमी सर्किल, ठीक है। तब ये जो है टच करते हुए जाएगा। अब अगला स्टेप है, जो एंगल B, जो पॉइंट B है, उस पॉइंट B पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कैसे करेंगे, 60, फिर उनका बाइसेक्ट 90, व्हिच इंटरसेक्ट द सेमी सर्किल एट पॉइंट D, ओके। बस दिस BD इज, ये 90 डिग्री है, दिस BD इज इक्वल टू √5.8, ये हो गया, यही BD 5.8 है। बट इसको हम रिप्रेजेंट कहाँ करना है, रिप्रेजेंट तो मुझे इस रियल नंबर लाइन पे करना है। उसके लिए सिंपल है, इस BD को B को सेंटर मान करके एक आर्क ड्रा करेंगे जो इस रियल नंबर लाइन को E पे इंटरसेक्ट करता है। तो BD इज इक्वल टू B, ये इक्वल रेडियाई है, एक ही आर्क है, दोनों समान रेडियाई है, तो हेंस B इज आल्सो 5.8। ये जो BE है यही जो है 5.8 √5.8 को रिप्रेजेंट करता है। अब जरा सा जस्टिफिकेशन इसका देख ले, एक बार जस्टिफिकेशन इसका देख लेते हैं कि कैसे, जैसे पाइथागोरस थ्योरम में तो हमने बता दिया था कि कैसे √2 हो रहा है, लेकिन इसमें ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ज्वाइन OD को ज्वाइन करा देते हैं। अब ये बताइए, जब OA रेडियस OA टोटल AC कितना है, AC इज इक्वल टू 5.8 + 1 दैट इज 6.8। A से लेके C तक 5.8 में, ये 5.8 था, इस 5.8 में 1 यूनिट एक्सटेंड हो गया, तो AC हो गया 6.8, ठीक है। तो अब जो बाइसेक्ट करेंगे 6.8 का, ये हमारा रेडियस हो जाएगा OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू 3.4। ये OA OC R OD इज आल्सो 3.4। OA OD और OC तीनों रेडियाई है, तो ये भी 3.4 हो गया लेंथ, यानी कि ये लेंथ हो गया 3.4, ओके। ये OC कितना है, OC है 3.4, तो OB कितना होगा, OB इज इक्वल टू OC माइनस BC, 3.4 माइनस 1 दैट इज 2.4, ये हो गया 2.4, यहां से यहां तक 2.4, ये 3.4। अब मुझे BD पता करना है क्या होगा, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल OBD बाय पाइथागोरस थ्योरम OD स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। R हमें चाहिए BD, तो
बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। तो ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3.4 होल स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर 2.4 होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर नहीं करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी 3.4 माइनस 2.4। 3.4 प्लस 2.4 6.8 सॉरी 3.4 प्लस 2.4 5.8 इंटू 3.4 माइनस 2.4 1 दैट इज 5.8। तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5.8, तो देन बी डी इज इक्वल टू अंडर 5.8। ये √5/8 है, उसका टोपी हटा दिए, स्क्वायर रूट हटा दिए, सीधे 5.8, फिर 1 यूनिट एक्सटेंड कर देंगे, फिर टोटल का हाफ करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, वहां से एक सेमी सर्कल बनाएंगे और बी पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे और लाइन जहां इंटरसेक्ट करती है वही जो है बी डी लेंथ जो है अंडर 5.8 हो गया। अब ये इसको जो है रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे करना है, इसके बराबर एक आर्क ड्रा कर देंगे जो इसको इंटरसेक्ट करती है, इसलिए नंबर ई पे, यही बी जो है लेंथ अंडर